ताहिर नौशाद साहब, आपका ताल्लुक फैसलाबाद से है। जी जी। तो जो कॉमेडी की पहली लॉट आई, क्या उसमें से आपका ताल्लुक है? आपसे पहले लोग खराब हो चुके थे? खराब हो चुके थे। नहीं, हमारे जो सीनियर, जो हमसे पहले लोग, मस्ताना साहब, जवाद साहब, ये जो पहले लोग करते थे, तो फैसलाबाद में जो थे वो तारक जावेद साहब थे हमारे उस्ताद। हाँ जी, बिल्कुल। और उनका हम बड़ा एहतराम करते हैं। और उनके बाद थे सरदार कमाल साहब जी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह फरमाए। तो सरदार कमाल साहब के बाद हम आए थे। बाकी नसीम विक्की साहब और आप इकट्ठे आए? थोड़ा सा आगे पीछे है, बड़े कौन है? विक्की साहब से जरा पहले आ गया था। अच्छा, नसीम विक्की। लेकिन मैं वाहद फनकार हूँ फैसलाबाद का, जो गुजरांवाला से हिट होके आया था। अच्छा। मैंने पहले 2-3 ड्रामे फैसलाबाद में किए, तो एक पार्टी के साथ मैं गुजरांवाला ड्रामा करने गया, उधर मैं हिट हो गया, तो फिर मैंने उधर ही 9 साल किया काम। अच्छा। उसके बाद सीधा अब कई लोग, जैसे अशरफ खान साहब हमारे टीवी के आर्टिस्ट, काफ़ी लोग मुझे यही समझते हैं कि ये गुजरांवाला का है। तो मैं वाहद फनकार हूँ फैसलाबाद का, जो हिट गुजरांवाला से हुआ था। अरे वाह वाह, ये बहुत फिर मैं जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं पैदा लाहौर में हुआ तो मेरी अम्मी उन दिनों कराची में। अच्छा, एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ। हमारी इतलात के मुताबिक आप सिंगर बनना चाहते थे। हाँ, अगर आप कॉमेडी आर्टिस्ट ना होते तो आज आप सिंगर होते, या किसी कवाल पार्टी से आपका ताल्लुक होता। फैसलाबाद से अगर आप हैं ना, तो आप फिर कवाल होते होते मुश्किल से ही बचते हैं। नहीं, बड़े बड़े अच्छे सिंगर हुए हैं फैसलाबाद से, और कोई ज़रूरी नहीं कि उधर से सिर्फ कवाल होते हैं। बड़े बड़े सुरीले, जबरदस्त आर्टिस्ट। हाँ जी, हाँ जी। और उनमें मेरा शौक था सिंगर बनने का, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि ये ना हो कि फंक्शन तो आता है बड़ी बड़ी देर बाद, उस दौर में बड़ा फंक्शन लेट आता था, तो मैं क्यों ना वो काम करूं जो रोज़ाना का सिस्टम हो। तो इसलिए फिर मैंने ड्रामा चूज़ किया। ये बहुत अच्छे सिंगर हैं, को दो का बोल तो सुन। आप कुछ सुना दें, जिस तरह से जवाद वसीम साहब भी फरमाइश कर रहे थे, तो हम चाहते हैं आप कुछ गुनगुना दें। मजा आया जरा सबको। गज़ल सुनाऊं? एनीथिंग यू लाइक। मेरा दिल करता था मैं अपनी माँ के लिए कोई गाना गाऊं। अच्छा। तो मैंने उनके लिए गाना गाया माँ का। जी। ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है, ऐ प्यारी माँ, है मेरी जान, है मेरी माँ, मेरा जहां। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी, सबब मैं हूँ। ये बोल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इंसान जो गलतियाँ करता है, हाँ, उसको एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ जी। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी, सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी, सबब मैं हूँ। जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है प्यारी माँ, है मेरी जान, है मेरी माँ, मेरा जहां। सिंगिंग की बात हो रही है, आपने इतना खूबसूरत गीत सुनाया हमें, और माँ के बारे में, तो शायरी उसकी इतनी अच्छी है, उसके बोल इतने अच्छे हैं। मुझे लगता है कि दिल चाहता है आप ऐसे गाने सुनते रहें। और फिर मिली नगमे भी, मुझे लगता है ऐसे गीत होते हैं जिनके बारे में कहना चाहूँगी कि दिल करता है आप सुनते रहें और वो आपके कानों में रस घोलते रहें। हमारे शो का मज़ा दुबाला होने वाला है, क्योंकि हमें ज्वाइन करने वाले हैं एक इमेंसली टैलेंटेड हमारे आर्टिस्ट हैं नवाज़ अंजुम साहब। उनके साहिबजादे खुद बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर। क्या खूबसूरत आवाज़ है नवाज़ अंजुम साहब की। अपनी आवाज़ भी, जब वो मेरे शो में आए, जब हमने शो ख़त्म किया, तो उसके बाद मैंने उनसे बहुत सारे गाने सुने। वो फरमाइशी सिलसिला नहीं चलना शुरू हो जाता। 14 अगस्त दे सारे वाजे कट के मेरे सामने रख दे हिना नियादी। आज 13 अगस्त है, कितने सो के आंदे पे हो? ओए इन्होंने मैनू सौन ही नहीं दिता। टू टा पा पा है ना। अल्लाह, मुझे लगा था सिर्फ मैं अनॉयड फील कर रही हूँ। मतलब आपके भी
कान दर्द कर रहे हैं ना ਓਏ बाजू ਆਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਓ ਨਾ ਇਹ ਵਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ एग्जैक्टली यार तालियां हो जाए इस बात पे ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਈਆਂ ਵਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਲਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ आहो ਓਏ ਜੱਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਸੌਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਏ whatever ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ दिखाएं ਦਫਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ऐसी अंग्रेजी कर ये काम हुआ और ऐसा हुआ कि फिर इस जैसा कभी ना हुआ ऐसी अंग्रेजी कर ਕੌਣ ਕਰੇ तू कर नहीं तो मैं करके तो करके दिखाओ दिखाओ करके जी, दिखाओ। दिखाओ। ये काम हुआ और ऐसा हुआ कि इस जैसा फिर कभी नहीं हुआ दिस वर्क बाद डन और ऐसा डन कि डन डना डन 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 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ ਧਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਢੋਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਧੌਣ ਘਮਾਲ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਤੇ ਤੂੰ ਵਜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ मौलिया ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਓਏ वो सिर्फ गंडासा ही फड़े या परफॉर्म भी कर लेना ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਾ ਕਵੇਂਗਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਛਾਜੂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਕਹੋਗੇ ਜੱਟ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ तू क्या ओए मैं पिंडों कट देंगा ਓਏ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ते नालियां तेरा प्यो कटेगा ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੁੱਤਿਆ ਰੋਸ਼ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਜੱਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਏ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ कोई मिली नगमा आपको आता हो कोई गीत आता हो वतन के लिए इसकी मोहब्बत के लिए ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ मिली नगमा तो बच्चों को भी ਨਗਮੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਜੂਮਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ हम सुना चुके हैं हमारे यार सेट तू पे क्यों आए गाने तू नहीं गाਉਂਦਾ हाँ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ केड़ी ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਓਏ ਏਡਾ ਕਲਮ ਜਜ਼ਬਾਤੀ। ਹੋਏ ਸਿਰ ਕਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਇਸ ਟਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਅਜ਼ਰਾ ਬਾਨੋ ਸਲਮਾ ਲੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ वाह 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 जट्टा तू बड़ा अच्छा शेर कहा ते सी तेनू सबूता वापस जान दे रहे हैं पर तू जाना नहीं सी ਅੱਬੂ ਜੀ मेरा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਓਏ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ